दो भाई थे, एक का नाम था हिरण्यकश्यपु, एक का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री हरि बाराह ने 12 रूप लेकर के कर दिया था। हिरण्यकश्यपु जिंदा बचा था। और जब से हिरण्याक्ष का वध किया तब से हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। क्या मानने लगा? शत्रु। और एक बार हिरण्यकश्यपु ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु बोला महाराज वरदान देना ही है तो अमरता का दो। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले भाई साहब अमर तो हम भी नहीं हैं, हम हो तब तुम्हें अमर करें, हमारी भी श्वासें फिक्स हैं। अंतर इतना है कि थोड़ा आयु ज्यादा है, पर फिक्स हमारा भी सब सिस्टम है, कुछ और मांगो। अब तो हिरण्यकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी। ना मैं दिन में मरूं ना रात में। ब्रह्मा जी बोले दिया। बाहर मरूं ना भीतर, दिया। ऊपर मरूं ना नीचे, दिया। अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, अरे भाई दिया। 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, अरे भाई दिया। अरे महाराज जी ना मैं पशुओं से मरूं ना मैं नर से मरूं, चलो भाई ये भी तुम्हें दिया। बस कर भैया, कितना वरदान मांगेगा? तूने तो वरदानों की झड़ी लगा दी, फिर भी तूने तपस्या बड़ी कठोर की, तो जा तथास्तु। और हमने आपको आज सावधान किया था कि पद पाकर के ऐसा कोई नहीं होगा जिससे घमंड ना आता। और हिरण्यकश्यपु को भी वरदान मिले तो इसको अभिमान आ गया और ये अपने आप को भगवान मानने लगा। देखो भाई, इंसान इंसान है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। सिद्ध हो सकता है, गुरु हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, पर भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु ने आते ही घोषणा की, सुनो आज के बाद भगवान विष्णु की पूजा बंद, हमारी शुरू, हम ही भगवान। आज के बाद अगर किसी को मंत्र का जाप करना है तो हमारे मंत्र का जाप करना है, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है तो हमारे नाम से, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। पूजा करनी है हमारी मूर्ति, और भगवान बन गया। भगवान बना तो कुछ नहीं, पर ठाकुर जी भी बड़े लीलाधर हैं। इनके ही घर में इसी का विरोधी प्रकट कर दिया। 4 पुत्र थे हिरण्यकश्यपु के। सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद की माता जी का नाम था कयादु। क्या नाम था? कयादु। तो प्रहलाद जी को कारी कामरिया वाले जन्म गर्भ से ही लग गए तो जन्म हुआ। कुछ बड़े हुए प्रहलाद जी तो पिताजी ने विद्यालय भेज दिया, जाओ पढ़ो। इनके गुरुजी का नाम था, प्रहलाद जी के गुरुजी का नाम था संडा और अमर्क। अमर्क और संडा, ये 2 गुरुजी थे। गुरुजी पढ़ाते कुछ और थे, ये कुछ और पढ़ते थे। एक बार प्रहलाद जी आए घर पर तो अंक में भर लिया, पिता ने गोद में बैठा लिया। बताओ बेटा गुरुजी के पास क्या सीखा है? पिताजी एकदा सुरराट पुत्रमंक मारोप पांडवा। प्रहलाद बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी मुस्कुरा करके बोले, पिताजी वो तो सब जगह हैं, तो तैयार हो जाओ। हम तो तैयार हैं पिताजी। ओहो, हाथ में तलवार ली और मारने के लिए जैसे ही प्रहार किया, ऊपर तलवार उठाई। भगवान ने सोचा कहीं हमारे भक्त की नाक ना कट जाए, हमारे भक्त का गला ना कट जाए। भगवान तुरंत चरचरानो खंभ फाटो निक्सो नर नाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे द संजीव लप लप सावे चित्तवत सरोज मन मानो खावत है। उसी समय भयंकर गर्जना होने लगी और भयंकर गर्जना प्रारंभ हुई। मेघ गड़गड़ाने लगे, खंबा था वो फट गया और खंबा फाटा, पृथ्वी थरथराने लगी, कांपने लगी और भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो गए। नरसिंह
भगवान की जय। लंबी जीभ, लंबे लंबे नाखून और नरसिंह भगवान प्रकट भये। पृथ्वी कांप गई। हिरण्यकश्यपु पहले तो डर गया, हो ये कौन है? बाद में थोड़ा सा धैर्य रखा कि मुझे तो मरना नहीं है, क्योंकि हमारे पास वरदान है। भगवान बोले भाई साहब अभी बता दें। और भगवान और हिरण्यकश्यपु का द्वंद युद्ध छिड़ गया। लड़ते लड़ते भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा और देहरी पर, दरवाजे की देहरी पर बैठ गए और अपनी जांघों पर हिरण्यकश्यपु को लिटा दिया। हिरण्यकश्यपु पहले तो बोला हमें तुम मार नहीं सकते। भगवान बोले क्यों? हिरण्यकश्यपु कहता है मुझे वरदान है। कौन सा वरदान? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले भैया ना दिन है ना रात, शाम का समय है। मुझे दूसरा भी वरदान है। क्या? ना मैं बाहर मरूंगा ना भीतर। भगवान बोले भाई साहब ना तुम भीतर हो ना बाहर, दरवाजे की देहरी पर बैठे। अरे तो महाराज तीसरा वरदान भी है। क्या? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान बोले स्पेशल हमारी लिफ्ट में बैठे हो तुम, जांघों पर लेटे हो, ना ऊपर हो ना नीचे हो। चौथा वरदान है मेरे पास। क्या? ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान अपने नाखून दिखा करके बोली ये देखो तुम्हारे लिए यही बहुत है। हिरण्यकश्यपु बोला तब भी मुझे मार नहीं सकते। क्यों? पांचवा वरदान। क्या? ना मैं पशु से मरूंगा ना मानव से। भगवान बोले मेरी डिजाइन देख कि ब्रह्मा जी की फैक्ट्री में भी मटेरियल नहीं है ऐसा। हाँ, उनकी फैक्ट्री में भी ये मटेरियल नहीं है। मुझे देख ठीक से, ये फिटिंग का सिस्टम उसके पास भी नहीं है। मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, इसलिए लोग मुझे कहते भी नरसिंह है। हिरण्यकश्यपु को लगा कि अब मरना पक्का है, लेकिन तब तक हिरण्यकश्यपु बोला आप हमें फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? मुझे छठवां वरदान। क्या? मैं 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। लो अब तो मैं बच गया। भगवान बोले VIP स्पेशल तेरे लिए अभी अभी लॉन्च किया है नया लौड़ का महीना, जिसे अधिक मास कहते हैं, तेरे लिए स्पेशल बनाया है, किसी और को नहीं बनाया। VIP ट्रीटमेंट है। अब तो समझ गया बचने वाला। और भगवान ने दोनों नाखून लिए और हिरण्यकश्यपु को उसके पापों का वृतांत बतलाते 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 हमारे ठाकुर ने उदर में विदीर्ण कर दिया और अतनियों को निकाल कर भगवान ने अपने मुख पर लगा लिया। नरसिंह भगवान की जय। और भगवान ने वध कर दिया।